नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए तब दो देश मिलकर ऐसा दांव चलें जो अमेरिका और उसके सहयोगियों की पूरी स्ट्रैटेजी को हिला दे? आज की ये न्यूज सिर्फ एक खबर नहीं है, ये न्यूज है एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक की। ये न्यूज है भारत और रशिया की, दो ऐसे देशों की जो शोर नहीं मचाते, सीधे गेम पलट देते हैं। रशियन मीडिया दावा कर रहा है इंडिया बिगिंस SJ-100 प्रोडक्शन एंड रशिया आउटस्मार्ट्स द US एंड एलाइज। अब सवाल ये है, क्या सच में भारत ने SJ-100 प्रोडक्शन शुरू कर दिया है? क्या रशिया ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुपचाप मात दे दी? और सबसे बड़ा सवाल, इससे दुनिया की पावर बैलेंसिंग कैसे बदलने वाली है? दोस्तों जरा पीछे चलिए। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर चीज हथियार नहीं होती। कभी कभी टेक्नोलॉजी, कभी कभी सप्लाई चेन और कभी कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये तीनों मिलकर युद्ध से भी बड़ा असर पैदा कर देती हैं। जब रशिया पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों की बौछार की तब उनका मकसद साफ था, रशिया को टेक्नोलॉजी से काट दो, रशिया को इंडस्ट्रियल तौर पर कमजोर कर दो। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है भारत की। भारत जो आज सिर्फ एक इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं बल्कि डिसाइसिव पावर बन चुका है, और रशिया जो दबाव में झुकने की बजाय नए रास्ते बनाना जानता है। अब बात करते हैं SJ-100 की। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, ये एक संदेश है। संदेश ये कि अगर वेस्ट रास्ता बंद करेगा तो भारत रूस मिलकर नया रास्ता बनाएंगे। SJ-100 का मतलब है टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, एविएशन सेक्टर में नया संतुलन और सबसे अहम, अमेरिका और उसके सहयोगियों की मोनोपोली को सीधी चुनौती। भारत के लिए ये सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, ये है मेक इन इंडिया का ग्लोबल वर्जन। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं, पार्टनर है, सिर्फ खरीदार नहीं, मैन्युफैक्चरर है। और रूस के लिए ये एक चतुर लेकिन शांत चाल है। बिना गोली चलाए, बिना भाषण दिए रूस ने बता दिया, हम अकेले नहीं हैं। जब दुनिया के कई देश डर से चुप थे तब भारत ने बैलेंसिंग दिखाई, ना किसी के आगे झुका, ना किसी से टकराया, बस अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चला। यही वजह है कि भारत रशिया की दोस्ती सिर्फ आज की नहीं है, ये इतिहास से निकली साझेदारी है, और आज ये दोस्ती भविष्य की दिशा तय कर रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो तो सिर्फ SJ-100 के बारे में नहीं है, ये वीडियो है इस सवाल पर, क्या भारत और रशिया मिलकर दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं? क्या अमेरिका और उसके सहयोगी इस नए रियलिटी के लिए तैयार हैं? और सबसे अहम, इस गेम में भारत को क्या मिला, क्या मिलेगा और आगे क्या दांव चल सकता है? आज का वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यहां हम नारे नहीं, एनालिसिस करेंगे, इमोशन नहीं हो, इन्फॉर्मेशन रखेंगे, और तब आप खुद कहेंगे ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये स्ट्रेटेजी है। तो चलिए रशियन मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था इंडिया लॉन्चेस SJ-100 प्रोडक्शन, रशिया हैज वंस अगेन आउटस्मार्टेड द US एंड इट्स एलाइज। Индия делает ставку на будущее. भारत अपना दांव भविष्य पर लगा रहा है। देश ने आधिकारिक तौर पर सुखोई सुपरजेट 100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की योजना शुरू की है, जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के लाइसेंस के तहत बनाई जाएगी। रशियन कॉरपोरेशन और इंडियन स्टेट एविएशन कंपनी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर मॉस्को में हुए, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एविएशन वर्ल्ड हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। यह फैसला कई वेस्टर्न एनालिस्ट्स के लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि रूस के साथ भारत का यह कोऑपरेशन उस समय हो रहा है जब रूस पर सैंक्शंस का दबाव और अलग थलग करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नई दिल्ली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पर नहीं, बल्कि असली फायदों पर भरोसा कर रही है। अपनी एविएशन इंडस्ट्री के विकास, जॉब्स क्रिएशन और टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ यह समझौता कोई कोइंसिडेंस नहीं है। Технологически независимого государства. Соглашение с Российской Объединенной. इन दोनों कंपनियों के बीच लंबे समय से पार्टनरशिप रही है। भारत की सरकारी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कई वर्षों से लाइसेंस के तहत Su-30M के आई फाइटर जेट्स बना रही है, जिन्हें देश की वायु सेना की रीढ़ माना जाता है। अब बात सिविलियन सेक्टर की है, जहां भारत को अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। देश अगले 10 वर्षों में अपने घरेलू विमान बेड़े को रिन्यू करने की योजना बना रहा है। मांग का अनुमान 500 से अधिक नए विमानों का है। सुखोई सुपरजेट 100 एक मॉडर्न रीजनल एयरलाइनर है, जिसमें लगभग 100 पैसेंजर्स की क्षमता है और इसे छोटी तथा मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है।
भारत के लिए यह वही वर्कहॉर्स साबित हो सकता है जो एवरी सिटीजन कैन फ्लाई नामक नेशनल प्रोग्राम के तहत सैकड़ों शहरों को आपस में जोड़ देगा, जिसका उद्देश्य रीजनल एयर रूट्स का विकास करना और छोटे शहरों के बीच ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाना है। भारत की सरकारी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस प्रोजेक्ट को सिविल एविएशन के विकास में एक रेवोल्यूशनरी कदम बताया है। Авиастроительной компании Индии назвали проект революционным шагом в развитии гражданской авиации. लोकल फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन से हजारों रोजगार के अवसर बनेंगे, इंजीनियरों की योग्यता बढ़ेगी और नए ट्रेनिंग सेंटर्स खुलेंगे। इसके अलावा भारत इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी स्थिति को मजबूत करेगा, एक ऐसे देश के रूप में जो कॉम्प्लेक्स एविएशन टेक्नोलॉजी का इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग और रखरखाव करने में सक्षम है। वेस्टर्न मीडिया ने इस खबर पर स्पष्ट इरिटेशन दिखाई। कुछ पब्लिकेशंस ने अनुमान लगाया कि नई दिल्ली वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों को खराब करने का जोखिम उठा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत उन देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स चुन रहा है जो इक्वल टर्म्स पर सहयोग के लिए तैयार हैं। सैंक्शंस के दबाव पर की गई कमेंट्स विशेष रूप से आयरॉनिक लगती हैं, क्योंकि सैंक्शंस तो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन पर ही लगे हैं। फिर भी यह सौदा दोनों पक्षों के बीच हुआ। यहां राजनीतिक संदेश स्पष्ट है, भारत अपनी स्वतंत्रता और प्रैग्मेटिज्म का प्रदर्शन कर रहा है। Здесь очевиден. Индия демонстрирует независимость и прагматизм. भारत का ध्यान अपनी स्वयं की इंडस्ट्री के विकास और नए बाजारों में प्रवेश पर है, न कि एक्सटर्नल पार्टनर्स को खुश करने पर। रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अमित मालवीय ने कहा कि यह कदम देश को अपने लक्ष्य ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के और करीब लाता है। रूस के लिए भी यह एक बड़ी सफलता है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन को अब एशियाई बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और यह दिखाने का मौका मिला है कि रशियन एविएशन इंडस्ट्री बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों से भी सांक्षण के दबाव में compete कर सकता है। भारत में सुपरजेट को एक नई जिंदगी मिल रही है और शायद यहीं से इसकी कहानी का नया अध्याय शुरू होगा। अंततः दोनों पक्षों को लाभ होता है। भारत को मिलती है एडवांस टेक्नोलॉजी और सिविल एविएशन में स्वतंत्रता, जबकि रूस को मिलता है विशाल बाजार और ग्लोबल इंडस्ट्री में अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर। और वेस्ट की रिएक्शंस को देखकर यह साफ है कि यह पार्टनरशिप कई लोगों के लिए एक अनप्लेजेंट सरप्राइज साबित हुई है। И возможность укрепить свои позиции в мировой индустрии. И судя по реакции на Западе, этот союз оказался для многих весьма неприятным сюрпризом. कमेंट्स में ओलेग बोलोतोव ने लिखा है कि वेस्ट कोई भरोसेमंद साथी नहीं है। अचानक भारत के खिलाफ कोई पैकेज तैयार हो जाता है और देश का नेतृत्व इसे अच्छी तरह समझता है। उसके बाद बोरिस स्मिरनोव ने लिखा है कि बोइंग और एयरबस ने रूसी बाजार छोड़ दिया और अब वे अपने कॉम्पिटिटर्स के फिर से उभरने का सामना कर रहे हैं। उसके बाद विक्टर R4M8D ने लिखा है, इंडिया एक अनप्रेडिक्टेबल देश है। जब यह रशियन मेड Su-100 बनाने की योजना बना रहा है, उसी समय यह अमेरिका के साथ 10 साल का मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसी स्थिति में इस देश के शब्दों पर भरोसा करना, विश्वास करना और सबसे बढ़कर निर्भर रहना बहुत मुश्किल है। इसे रिप्लाई में लिखा है कि क्या आपने कभी मल्टी पॉलीएरिटी या न्यूट्रल देश के बारे में सुना है? और वह एग्रीमेंट तो दशकों पुराना है, बस फिर से रीन्यू किया गया है। किसी भी भारतीय से पूछो, वे अमेरिकियों पर भरोसा नहीं करते। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक टैक्टिक है। उसके बाद शुभाइव मित्राई ने लिखा है, वाई इन इंडिया? क्या हमें नौकरियों की जरूरत नहीं है? हम कैसे विकास करेंगे और सुधार करेंगे? भारत में वो कैसा है? क्या हम अपने ही विमान भारत से खरीदेंगे? हमें कैसे पता चले कि किस बात पर खुश होना चाहिए? इसे उत्तर देते हुए व्लादिमीर पाइनकोव ने लिखा है कि भारत अपने लिए उन्हें बनाएगा और हमारे सुपरजेट्स जैसे पहले रूस में बनते थे वैसे ही रूस में बनते रहेंगे। नेक्स्ट एलेक्सी इवानोव ने लिखा है कि अब ट्रंप एक और सैंक्शन लगाएगा और ये लोग अचानक अपना मन बदल लेंगे, लेकिन असल में ये कर क्या रहे हैं? भारत अपनी जरूरतों के लिए सक्रिय रूप से एयरबस विमान खरीद रहा है। खासकर फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने 250 एयरबस विमानों और उतनी ही संख्या में बोइंग विमानों के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और दिसंबर 2024 में उसने अपने ऑर्डर में 100 और विमान जोड़ दिए। इसे रिप्लाई में लिखा है कि इसे बिजनेस कहते हैं, न्यूट्रल आधार पर बात करना, और रूस के पास वैसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं है। भारत का एविएशन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमें इसे संभालने के लिए भारी संख्या में विमानों की जरूरत है, इसीलिए ये जरूरत की मांग है। भविष्य में बड़े विमानों के निर्माण के लिए सहयोग किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है।
उसके बाद एगोर काजानकोव ने लिखा है कि कमाल है, हम उन्हें तेल और तकनीक देते हैं और वे हमें ऊंचे वेट वाला उत्पाद देते हैं, क्या यही लक्ष्य है? उसके बाद जॉन विंड ने लिखा है, लक्ष्य यह है कि पश्चिमी और अमेरिकी सैंक्शंस के फ्रेमवर्क के भीतर आपसी बेनिफिशियल ट्रेड रिलेशंस बनाए रखे जाए। नेक्स्ट सोसोता वाजे ने लिखा है कि इंडियंस बहुत हैं जैसे चीनी बहुत हैं। इस कमेंट को पढ़कर लगता है जैसे किसी हताश यूक्रेनियन का कमेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हुए इसे रिप्लाई में लिखा है कि ओह, और तुम लोगों की तो गिनती ही कम रह गई है, बेहतर होगा थोड़ा शांत रहो, नहीं तो विलुप्त कर दिए जाओगे। उसके बाद लूडमिल गालिचना ने लिखा है कि भगवान न करे कि तुम भारतीय विमानों में उड़ो, झाड़ू पर उड़ना उससे बेहतर है। लगता है यूक्रेनियंस ने कमेंट सेक्शन पर हमला कर दिया है, इसे उस झाड़ू की ताकत दिखानी होगी। तो इसे उत्तर देते हुए लिखा कि एक काम करो, वो झाड़ू उठाकर अपने पिछवाड़े में डाल लो तो तुम्हें असली जेट जैसी रफ्तार का अनुभव मिलेगा। उसके बाद जुओजास मार्टिनकुस ने लिखा है कि बस उन्हें चेतावनी दो कि वे छत पर बैठकर यात्रा ना करें। इसे रिप्लाई देते हुए वलाड डी6 ने लिखा कि उन्हें ऐसा सफर पसंद नहीं है, उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, लोग बहुत हैं और ट्रेनें कम। फिर उसके बाद मैंने रिप्लाई में लिखा कि यह आदमी वेस्टर्न मीडिया से इतना प्रभावित है कि उसने कभी जापानी ट्रेनों में जबरदस्ती ठूंस कर चढ़ने वाले दृश्य नहीं देखे होंगे या दूसरे देशों की ट्रेनें नहीं देखी होंगी। मैं गारंटी देता हूं कि उसने वंदे भारत, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन्स, राजधानी ट्रेन्स, मेट्रो जैसी ट्रेनों के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। आखिर में इवान त्रोफिमोव ने लिखा है कि खैर अभी तो ये सिर्फ एक मेमोरेंडम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन अगर इसका आगे विस्तार हुआ तो अच्छा रहेगा।